आम के काश्तकारों के लिए अहम पैगाम। ये आम में आपने एक देखा होगा कि एक साल तो बहुत अच्छी पैदावार देता है, तो अगले साल पैदावार उसकी अच्छी नहीं होती या बहुत कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती। तो इसको आम तौर में हम वाराबंदी या अल्टरनेट बेयरिंग के नाम से याद किया जाता है। तो ये मसला क्यों होता है? इसकी मेन जो वजह होती है, ये डिज़ीज़ नहीं है, ये पौधे की आदत बन गई है, वो भी हमारी ही मैनेजमेंट में गलतियों की वजह से। अगर हमारी मैनेजमेंट ठीक होगी, ख़ास करके अगर हम पानी और खाद का ख्याल सही तरीके से रखेंगे और सही टाइम पे आप उसको खाद और पानी अप्लाई करेंगे, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। नंबर 1, आपने सबसे पहले उसकी हार्वेस्टिंग टाइम पे करनी है। हार्वेस्टिंग से पहले आपने उसको पानी लगाना है और बेसल डोज दे देनी है और हार्वेस्टिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हार्वेस्टिंग आपने करनी है कल या परसों या 2 दिन में करनी है। उस 2 दिन में करने से पहले फ़ैसला हो गया कि आपने हार्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले आप पौधे को, ऑर्चर्ड को पानी लगा दें और बेसल डोज जो है फर्टिलाइज़र की, फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन की, वो 1/3 आप उसको अप्लाई कर दें और उसके बाद आप हार्वेस्टिंग करें। हार्वेस्टिंग करने के फ़ौरन बाद हार्वेस्टेड मटेरियल को या फ्रूट को संभालने के बाद आप फ़ौरन उसकी जो प्रूनिंग करें। प्रूनिंग में एक बात को ज़हन में रखें कि सिर्फ़ आपने क्या करना है, प्रूनिंग का मकसद क्या है हमारा, कि तमाम पौधे के हिस्सों तक रोशनी और हवा आसानी से पहुंच सके और ज़्यादा टाइम तक पहुंचे। इससे क्या होगा कि वो पौधों को हवा और पानी सही मिलेगी और खुराक बनाने का जो उनका अमल है वो ज़्यादा अच्छा होगा। जब वो जो हमने पानी लगाया है, वो पानी पौधे की जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। जब जड़ों की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उसके साथ साथ शूट, यानी कि जो ऊपर से शूट है, ऊपर से जो शाखें हैं, वो भी ज़्यादा बढ़ेंगी। जब शाखें और जड़ें ज़्यादा बनती हैं तो इससे क्या होता है कि पौधे का डोरमेंट पीरियड जो है, डोरमेंसी जिसे हम कहते हैं, खाबिदगी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा अच्छी होने की वजह से अगला जो फ्रूट फ्लावरिंग है, परफ्यूज्ड फ्लावरिंग, भरपूर फ्लावरिंग आती है और भरपूर फ्लावरिंग आने की वजह से भरपूर जो पैदावार भी हमें मिलती है। अगर आपने हार्वेस्टिंग लेट की या इरिगेशन और न्यूट्रिशन जो है, खाद का इस्तेमाल लेट किया, तो इससे ये दोनों प्रॉब्लम आपको बन जाएंगे कि आपकी पैदावार भी कम हो जाएगी और अगली दफ़ा उसकी डोरमेंसी भी इतनी अच्छी नहीं आएगी और पैदावार में खातिर खा कमी हो जाएगी। आज मेरा मकसद आपको इस वीडियो में बताना यही था कि हम किस तरीके से आम की वाराबंदी से जान छुड़ा सकते हैं और हम हर साल किस तरह बम्पर क्रॉप ले सकते हैं। ये वीडियो में भी मैंने कोई दिखाने की कोशिश की है कि फ्रूट भी लगा हुआ है, फ्रूट के साथ साथ आपको मैंने बताया कि जो उसकी शूट्स की ग्रोथ हो रही है, तो ये मैंने इरिगेशन भी इसको की थी, तो उसका ये रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा जो चैनल है एग्री इन्फो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको बर वक्त इस तरह की तमाम वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का।